कंपनी रूल से क्राउन के कंट्रोल तक, वॉर्स और एनेक्सेशन के थ्रू रेजिस्टेंस और फ्रीडम स्ट्रगल तक, यही है मॉडर्न इंडिया की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी में। पिछले वीडियो में हमने कॉलोनियल पावर ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए नए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा। आज हम ब्रिटिश रूल के आने से और नए शिक्षा व्यवस्था के द्वारा कुछ ऐसे कंडीशंस के क्रिएशन होने पर जिससे प्रभावित होकर कई भारतीयों ने भारतीय समाज में बदलाव की नींव रखी के टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वुमेन रिफॉर्म्स के टॉपिक को पहले कवर करेंगे। हम एक एक करके उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप का फर्स्ट इंटरवेंशन का प्रमाण 1803 में गवर्नर जनरल वेलेस्ली के बंगाल की खाड़ी के सागर आइलैंड में शिशु बलि चाइल्ड सैक्रिफाइस की धार्मिक प्रथा पर रोक लगाने से आरंभ होता है। इसके बाद 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रथा को खत्म करने का वास्तविक गति राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में देखने को मिलता है। 19वीं सेंचुरी के मध्य में सुधार आंदोलन का प्रमुख निशाना बना विडो रीमैरिज, जिसके प्रमुख प्रचारक बने ईश्वरचंद विद्यासागर। हालांकि 1841 में महाराष्ट्र में एक एनोनिमस गुमनाम रिफॉर्मर ने इसकी शुरुआत कर दी थी, पर इसे कानूनी तौर पर लागू करवाने के लिए विद्यासागर को याद किया जाता है। आखिरकार 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को मंजूरी मिली। 1866 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में इस आंदोलन का आरंभ वीर सैलिंगम पंटुलू के नेतृत्व में हुआ। 1878 में उन्होंने सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म की स्थापना की। आगे चलकर 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना हुई। वहीं उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। बंगाल में विद्यासागर ने अपना सुधार आंदोलन जारी रखा। उसे पॉलीगैमी यानी कि बहुपत्नी प्रथा और फिर बाल विवाह के विरुद्ध मोड़ा और अंत में 1860 में विवाह की आयु संबंधी एक कानून पारित किया गया, जिसमें स्त्रियों के लिए विवाह की परिणति यानी कि कंसुमेशन ऑफ मैरिज की आयु 10 वर्ष तय की गई थी। 1891 में एक अन्य कानून के द्वारा इसे बढ़ाकर 12 वर्ष किया गया। वुमेन रिफॉर्म की दिशा में कॉलोनियल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमें डलहौजी के कार्यकाल में भी मिलता है। उन्होंने फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए रुचि दिखाई। J.E.D. बेथ्यून, जो उनके काउंसिल में एक लॉ मेंबर थी, 1849 में कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल की स्थापना की, जो गर्ल्स एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना। 1882 में हंटर कमीशन ने स्त्री शिक्षा के लिए सहायता अनुदान और स्पेशल स्कॉलरशिप की सिफारिश की। 1875 में केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना की, जो हायर एजुकेशन के लिए फेमस हुआ, गर्ल्स के हायर एजुकेशन के लिए। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को लाया गया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरबिलास शारदा ने इंट्रोड्यूस किया था। यह पहला ऑल इंडिया लॉ बना जिसमें चाइल्ड मैरिज पर
रिस्ट्रेंट लगाया गया, जिसमें मिनिमम एज ऑफ मैरिज गर्ल्स के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 18 साल फिक्स किया गया। पीटी के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक में कई महिलाओं और राजशाही परिवारों के कंट्रीब्यूशंस को भी पूछा जाता है, जिन्होंने वुमेन रिफॉर्म और एजुकेशन को सपोर्ट किया और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए। राज सुंदरी देवी, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में अपना ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन लिखा, बांग्ला भाषा में लिखा गया। कई मुस्लिम परिवार जैसे पिलग्रिमेज हैदराबाद में, त्याबजी बॉम्बे में और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंजुमन इस्लाम और हैदराबाद के निज़ाम सरकार ने वुमेन एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए। शेख मुमताज़ अली ने अपनी पुस्तक हुकूक निस्वान राइट्स ऑफ वुमेन में वुमेन एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाया। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले। महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। मद्रास में सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयत्न किए। तो यह था आज का टॉपिक। किसी भी डाउट या क्वेश्चन होने पर आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा रिफॉर्म मूवमेंट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।